हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, जो दुनिया भर में डिसेबिलिटी का लीडिंग कोज है। यूनाइटेड स्टेट में लगभग 10% एडल्ट्स डिप्रेशन से स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये एक मेंटल इलनेस है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल को समझना आसान होता है। डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड फीलिंग डिप्रेस्ड। एक बड़ी कंफ्यूजन ये है कि डिप्रेशन होने और डिप्रेशन फील करने में क्या फर्क है। हर कोई कभी न कभी उदास फील करता है। खराब ग्रेड मिलना, नौकरी खोना, किसी से झगड़ा होना या एक रेनी डे भी सैडनेस ला सकता है। कभी कभी बिना किसी वजह के भी ये फीलिंग्स आ जाती है, फिर सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं और ये फीलिंग्स चली जाती है। व्हाट इज क्लिनिकल डिप्रेशन? लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन अलग होता है। ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है और ये सिर्फ इसलिए नहीं जाता क्योंकि आप चाहते हैं। ये कम से कम 2 हफ्ते तक रहता है और आपके काम, खेल या प्यार करने की एबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर करता है। सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के कई सिम्टम्स होते हैं। लो मूड, जो चीजें आपको पहले पसंद थी उनमें इंटरेस्ट का लॉस। एपेटाइट में चेंजेस, खुद को वर्थलेस या एक्सेसिवली गिल्टी फील करना, बहुत ज्यादा या बहुत कम सोना। पुअर कंसंट्रेशन, रेस्टलेसनेस या स्लोनेस, एनर्जी का लॉस, सुसाइडल थॉट्स। अगर आपके पास इनमें से कम 5 सिम्टम्स है तो साइकियाट्रिक गाइडलाइंस के मुताबिक आप डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के सिर्फ बिहेवियरल नहीं बल्कि फिजिकल मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं। पहली बात, कुछ चेंजेस नेक डाई और एक्सरे विजन से देखे जा सकते हैं, जैसे स्मॉलर फ्रंटल लॉब्स और हिपोकैम्पल वॉल्यूम्स। माइक्रो स्केल पे डिप्रेशन कुछ चीजों से एसोसिएटेड है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का एब्नॉर्मल ट्रांसमिशन या डिप्लेशन, स्पेशली सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन। ब्लंटेड सर्केडियन रिदम्स, स्लीप साइकिल के रेम और स्लो वेव। पार्ट्स में स्पेसिफिक चेंजेस। हार्मोन एब्नॉर्मेलिटीज जैसे हाई कोर्टिसोल और थायराइड हार्मोन्स का डिरेगुलेशन कॉजेस ऑफ डिप्रेशन। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट के पास अभी तक कंप्लीट पिक्चर नहीं है कि डिप्रेशन का एग्जैक्ट कोज क्या है। ये जीन्स और एनवायरनमेंट के कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन से रिलेटेड लगता है, लेकिन अब तक कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है जो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सके कि ये कब और कहां शो अप होगा। ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट। क्योंकि डिप्रेशन के सिम्टम्स इंटेंजिबल होते हैं, ये जानना मुश्किल हो सकता है कि कौन फाइन लगता है लेकिन एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक मेंटल इलनेस से सफर करने वाले एवरेज पर्सन को हेल्प मांगने में 10 साल लगते हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। मेडिकेशंस और थेरेपी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके ब्रेन केमिकल्स को बूस्ट करते हैं। एक्सट्रीम केसेस में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी हेल्पफुल होती है। ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जैसे प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट्स भी इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। हाउ यू कैन हेल्प? अगर आप किसी को डिप्रेशन से स्ट्रगल करते देख रहे हैं तो उन्हें जेंटली इंकरेज करें कि वो इन ऑप्शंस को ट्राई करें। आप स्पेसिफिक टास्क में मदद भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे थेरेपिस्ट को सर्च करना या डॉक्टर से पूछने के लिए क्वेश्चंस की लिस्ट बनाना। डिप्रेशन से सफर करने वाले के लिए ये फर्स्ट स्टेप्स बहुत डॉन्टिंग लग सकते हैं। अगर वो गिल्टी या अशेम्ड फील करते हैं तो उन्हें बताएं कि डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे अस्थमा या डायबिटीज। ये वीकनेस या पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है और उन्हें खुद से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो बस इससे गेट ओवर कर लेंगे। जैसे ब्रोकन आर्म को व्हील करके ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आपने खुद डिप्रेशन एक्सपीरियंस नहीं किया है तो अपने डाउन मूवमेंट्स के साथ कंपेयर करने से बचें। उनके एक्सपीरियंस को नॉर्मल टेम्पररी फीलिंग्स ऑफ सैडनेस से कंपेयर करना उन्हें गिल्टी फील करा सकता है। ओपनली डिप्रेशन के बारे में बात करना भी मददगार हो सकता है। रिसर्च कहती है कि सुसाइडल थॉट्स के बारे में पूछना उनका सुसाइड रिस्क एक्चुअली रिड्यूस करता है। मेंटल इलनेस के बारे में ओपन कन्वर्सेशन स्टिग्मा को कम करती है और लोगों के लिए हेल्प मांगना आसान बनाती है। जितने ज्यादा पेशेंट्स ट्रीटमेंट सीख करेंगे उतना ही ज्यादा साइंटिस्ट डिप्रेशन के बारे में सीखेंगे और ट्रीटमेंट्स बेटर होते जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यदि आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें।